नमस्कार दोस्तों। सचिन पायलट को बर्खास्त करने का राजनीतिक महत्व स्पष्ट है। यह एक ऐसे राज्य में भाजपा की रक्षा के लिए एक और रक्षक चलित परिवर्तन का मार्ग करता है जिसे भाजपा पुनः प्राप्त करना चाहती है। भारत के अंग्रेजी भाषा कमेंट्री की राजनीतिक प्राथमिकताओं में प्रदान की गई है। अंतर्दृष्टि के लिए यह सामाजिक रूप से भी दिलचस्पी है। मुझे यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि यह संदर्भ टिप्पणीकारों और एंकरों के लिए है जिन्होंने स्पष्ट रूप से भाजपा की सफलता में निवेश नहीं किया गया है। यह कहना उचित है कि इनमें से अधिकांश टिप्पणीकार इस गिरते पड़ते पायलट के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने 2014 में राजस्थान के भाजपा के क्लीन स्वीप और सबसे ऊपर उनके युवा होने के बाद राज्य कांग्रेस को पुनः जीवित करने के लिए उनकी बुद्धि, आत्मा, उनके खुलेपन, उनकी आधुनिकता, उनके द्वारा लगाए गए कठोर गज की बात की। स्पष्ट विपरीत राहुल गांधी के साथ था, जिन पर अक्सर अपने खाली समय में कांग्रेस का नेतृत्व करने का आरोप लगाया जाता है। यह एक विपरीत है जो युवाओं की कथित रिश्तेदारी के रूप में उनकी पुरानी दोस्ती से तेज है। वास्तव में दोनों पुरुष मध्यम आयु वर्ग के हैं। उनके कथित युवापन के कई स्रोत हैं। वे आंशिक रूप से युवा लगते हैं क्योंकि कांग्रेस का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व इतना पुराना है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी के पिता की उम्र से काफ़ी बड़े हैं। वे रहते थे हाल के दिनों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री 60 के मुकाबले स्तर के करीब रहे हैं। कांग्रेस में युवा राजनीतिक विफलता का एक पर्याय है क्योंकि सफलता स्वचालित रूप से गुरुत्वाकर्षण और परिपक्वता लाती है। राहुल गांधी 50 साल के हैं। उन्होंने कभी किसी स्तर पर मंत्री पद नहीं संभाला है। यह उनका राजनीतिक रूप से गिरफ्तार किया गया है विकास है जो उन्हें किशोर लगता है। इस हद तक कि पायलट ने एक सामान्य को हॉट की उनकी सदस्यता को स्वीकार कर लिया। उसे गांधी को देखना चाहिए जो 8 साल का है, जो एक सतर्क कहानी के रूप में समकालीन से कम है। यह राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत को विस्थापित करने की उनकी तत्काल आवश्यकता को समझा जा सकता है। उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री की तरह एक सांत्वना पुरस्कार है, न कि एक राजनीतिक कार्यालय। और पायलट क्योंकि सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणीकार इंगित करने के लिए जल्दी गए हैं, एक गंभीर राजनीतिज्ञ हैं। एक राजनेता में महत्वाकांक्षा एक आवश्यक गुण है और हाल के दिनों में बराक ओबामा, एम्यूनल मैक्रोन, डेविड कैमरॉन, जस्टिन ट्रूडो, लियो वाराडकर और जैकिलिन अर्डर्न जैसे पश्चिमी नेताओं ने अपने एवरेस्ट को जल्दी से बढ़ाया है। पायलट के पास उम्र के संदर्भ में अपनी बारी का इंतजार करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन एक लोकतांत्रिक में यहाँ तक कि हमारा जितना दोष है उन्हें सत्ता के अंकगणित में आने की जरूरत है। गहलोत के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का कारण यह है कि उन्होंने 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद निर्वाचित विधायकों के एक बड़े बहुमत की निष्ठा की कामना संभाली है और वह भी ऐसा करना जारी रखते हैं। भले ही टिप्पणीकारों को पायलट का यह दावा करना था कि उनके पास अंकित मूल्य पर 30 विधायकों का समर्थन है। यह राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की ताकत के 1/3 से भी कम है। उस पायलट को 18 विधायकों के बल पर खुद को ठका हुआ है और नकारा हुआ महसूस होता है, जो कि वह भाजपा शासित हरियाणा में स्थिर रहा है। लोकतांत्रिक राजनेताओं की तुलना में आमतौर पर दलितों में पाए जाने वाले अधिकार की भावना की बात करता है। दोनों पुरुषों के बीच प्रतिद्वंदिता विधानसभा चुनाव से पहले की है। राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों की स्लेट भरने में दोनों पुरुषों का हाथ था, लेकिन जब चुनाव की धूल साफ हो गई तो यह स्पष्ट था कि गहलोत ने पायलट की तुलना में अधिक बड़े पैमानों पर अभ्यास किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा परेशान पानी में मछली पकड़ रही है, जैसे कि उसने मध्य प्रदेश और
उससे पहले कर्नाटक में किया था। वसुंधरा राजे एक और महत्वाकांक्षी राजवंश का स्वागत नहीं कर सकती है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत, जो वर्तमान में एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, ने यह स्पष्ट किया कि भाजपा पायलट के दल बदल के लिए खुली थी। जय पंडा, जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजू जनता दल को छोड़ दिया था, उड़ीसा में मुख्यमंत्री के रूप में नवीन पटनायक को विस्थापित करने की उम्मीद कर रहे थे। जब उन्होंने ट्वीट किया तो उन्होंने खुद के अनुभव को चित्रित किया। विमानन में हर उड़ान योजनाओं में डाइवर्ट करने के लिए एक वैकल्पिक हवाई अड्डा या हवाई पट्टी शामिल है। अशोक गहलोत, राहुल गांधी पायलट का जो दावा है कि भाजपा के साथ साजिश रचने के झूठे आरोप में गहलोत को पार्टी से बाहर किया जा रहा है। किसी युवा नेता को या युवा प्रतिद्वंदी को रिक्वेस्ट करने की इच्छा को कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन यह विश्वास करना कठिन है कि गहलोत अपने संकीर्ण कठिन बहुमत और अपने पद को जोखिम में डाल देंगे। पायलट और उनके अनुयायियों को मजबूर करने की पहल करके इस समय पार्टी यह अधिक प्रशंसनीय है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मंत्रालय को छीनने के लिए बड़े पैमानों का दोषारोपण किया। उस दल बदल का नेतृत्व कांग्रेस के युवा उत्तराधिकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, जिस पार्टी के भविष्य के रूप में उच्च कमान द्वारा अविश्वस्त होने के बावजूद मध्य प्रदेश में हाशिए पर रखा गया था। यह हमें पायलट के वर्तमान राजनीतिक अंग में लाता है। एक और अपने वफादार विधायकों को हथियार बंद करने और दूसरी ओर मंत्री और पार्टी का दर्जा छीनने के बाद उन्होंने न तो कांग्रेस छोड़ी है और ना ही भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके कारण जटिल नहीं है, एक राजनीतिक हो सकती है। कुछ समय के लिए अपने विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अयोग्य घोषित करने की गहलोत की बोली। इसके अलावा 30 विधायकों के अपने पहले के दावे आलोक में पायलट स्पष्ट रूप से एक बड़े पर्याप्त विभाजन को इंजीनियर करने में विफल रहा। दी हिंदू एनालिसिस के थ्रू उसके रिपोर्ट के अनुसार सुझाव दिया गया कि एक दर्जन विधायक के ऊपर से पार पाने के बारे में गलतियां थी। अपनी सरकार को नीचे लाए बिना पार्टी को विभाजन करना एक महत्वाकांक्षी रक्षक के लिए सभी संभावित दुनिया में सबसे खराब है। यह स्पष्ट नहीं है कि गहलोत पायलट के 18 के दल बदल से बचे रहेंगे। उन्हें विधानसभा में लगभग सभी निर्दलीय को उखाड़ फेंकना होगा और भाजपा की अथाह जेब के बावजूद उन्हें ऐसा करना होगा। पायलट की समस्या यह है कि इनमें से कोई निर्दलीय कांग्रेस से पहले गहलोत के आदमी हुआ करते थे और उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया था और वह बाधाओं के खिलाफ उन्हें सह चुनाव करने का प्रबंध कर सकते थे। दूसरी तरफ कार्यालयों के निश्चितता के बिना कोई भी पहले कूदना नहीं चाहता है। ऐसी भी अटकलें हैं कि पायलट समय खरीदने और जनपद से झंडे वालन जाने के प्रतिष्ठा जोखिम से बचने के लिए अपनी खुद की पार्टी गठित कर सकता है। राहुल गांधी अनिश्चितता से इजाफा करने वाली खबरें यह है कि कांग्रेस हाईकमान पायलट को गुना में रखने के लिए प्रतिद्वंद यह देखते हुए पार्टी तंत्र उसे बदनाम करने में निर्दयी रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि पायलट को भेजे गए या विचारक उनकी वफादारी या गलत आचरण के रूप को बनाए रखने के वास्तविक प्रयास हैं। हाल के समय में पहले परिवार ने मुख्यमंत्री के मामले में व्यक्तिगत पसंद पर राजनीतिक व्यावहारिकता रखी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का उत्थान राहुल गांधी के उनके प्रति अरुचि के बावजूद नए यथार्थवाद का स्पष्ट उदाहरण है। उच्च कमान को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया कि राजनीतिक प्रासंगिक के लिए उनका दावा उनके क्षेत्रपों के राजनीतिक हौसलों पर निर्भर करता है। यह मानता कि गहलोत जैसे प्रांतीय नेताओं को लाभ उठाने की जल्दी है।
गहलोत पायलट मेल्टडाउन राजनीतिक गणना की तुलना में कुछ अधिक आंत का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात का एक संकेत था गैर कानूनी उग्रता जिसके साथ गहलोत 15 जुलाई को पायलट के पास गए थे। एक तत्कालिकता प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले भाजपा को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट न करने के लिए मीडिया को डांटा और फिर अपने छोटे से भाषण के अंत में पायलट पर निशाना साधा। क्या आप नहीं देख सकते हैं कि उन्होंने बयानबाजी करते हुए मतलब मीडिया को बयानबाजी करते हुए कहा कि एक अच्छी तरह से बात करने के लिए पर्याप्त नहीं है मीडिया प्रेमी और एक सुंदर चेहरा। देश के लिए आपकी भावना, आपकी विचारधारा, आपकी पार्टी के कार्यक्रम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता क्या मायने रखता है। उन्होंने कहा कि एक व्यापक आग्रह के साथ समाप्त हुआ एक सुनहरा चाकू। उन्होंने कहा कि खाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। गहलोत पायलट के शहरीकरण के बहकावे में आकर मीडिया कमेंटेटरों को फटकार लगा रहे थे घोड़े के व्यापार के उनके आरोपों को नज़रअंदाज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने छोटे आदमी के साथ पहचान की थी, जबकि यह स्पष्ट रूप से आत्मसेवा था। यह भी काफ़ी हद तक सही था। सोशल मीडिया पर पायलट द्वारा निर्देशित स्पष्ट रूप से पक्षपात पूर्ण सॉलिड्यूटी का कांग्रेस यह तर्क देता है कि यह कांग्रेस की जेरोनोक्रेटिक मशीन की युवा प्रतिभा को चूपने का एक और उदाहरण था, जो राजनीतिक विश्लेषण के बजाय आसान परिचित से प्रेरित था। गहलोत को यह सोचने के लिए माफ किया जा सकता है कि महानगर के पंडित बाबुल का भाईचारा थे। गहलोत को संकेत दिया जा रहा था कि बयानबाजी नहीं। जब उन्होंने पूछा कि क्या विचारधारा मायने रखती है, तो इतने सारे पत्रकारों और एंकरों ने पायलट को भाजपा के लिए संभावित दलबदल के रूप में देखा। एक प्रतिभाशाली युवा राजनेता को एक कैरियर बनाने के लिए मजबूर किया जाना अपने आप में एक दिलचस्प था। यह सुझाव दिया गया था कि हिंदुत्व भारत की राजनीति को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए आया था, ताकि यह विचार किया जा सके कि भाजपा की हिंसक राजनीति को एक असंतुष्ट कांग्रेस भव्य ठहरावा दे सकती है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि ये टिप्पणीकार आधुनिकता और राजनीतिक तर्कशीलता को युवा इस राजनेताओं के साथ इतनी निकटता से जोड़ते हैं कि वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। उन्होंने गहलोत और उनके इल्क को पिछड़े हुए भीतर इलाके के बाबुल तक पहुंचा दिया।